कल्कि पार्ट 2 को लेकर हो गया है एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाय नाग अश्विन सर। जहाँ नाग अश्विन सर ने कल एक ऑडियो लॉन्च इवेंट के दौरान कल्कि पार्ट 2 को लेकर इतनी खतरनाक अनाउंसमेंट कर दी है ना कि पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। क्या बात कर रहे हैं? तो चलिए बताते हैं आपको कि ऐसा क्या कह दिया है डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने कल्कि पार्ट 2 को लेकर। कितनी बड़ी होने वाली है ये मूवी, क्या SSMB 29 और बाहुबली 2 से भी बड़ी मूवी बनने जा रही है? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, आखिर कब रिलीज होगी कल्कि पार्ट 2? क्या इस मूवी की शूटिंग शुरू भी हुई है या फिर नहीं? इस सब के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सक्लूसिव अपडेट्स आई है। लेट्स चेक इट आउट। కల్కి 2 నే ఒక అదే ఒక 2 సినిమాలు 3 సినిమాలకి సమానం. సో యా ఓకే, సో వెయిటింగ్ టు సీ వన్స్ అగైన్ ప్రభాస్ ఇన్ కల్కి. వెయిటింగ్ టు సీ దట్, వెయిటింగ్ టు సీ అమరన్ ఆన్ 31st. है एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बी। मैं विक्ता जानी। सो प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी कल्कि पार्ट 1 ने जहां पर थिएटर्स, सोशल मीडिया, यहां तक कि OTT भी ब्लास्ट करके रख दिया था, वहीं अब उसी के पार्ट 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ना राजा साहब, फौजी, स्पिरिट, सलार पार्ट 2 इन सब मूवीज के बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं हो रही है। इवन प्रभास के बर्थडे पर भी ना इन सब मूवीज की तरफ से ऑफिशियल अपडेट्स भी आ चुकी है। बट सरप्राइज बात ये रही कि रिसेंट रिलीज हुई प्रभास की ब्लॉकबस्टर मूवी कल्कि को लेकर ना प्रभास के बर्थडे के स्पेशल दिन बिल्कुल सन्नाटा ही रहा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन अब फाइनली कल्कि की तरफ से भी ना आज बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका है। जी हाँ, कल्कि के डायरेक्टर नाग अश्विन सर ने कल्कि पार्ट 2 को लेकर कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है ना जिससे पूरा सोशल मीडिया हिल गया है। एक्चुअली कल नाग अश्विन सर गए थे एक इवेंट पर, आमरन मूवी है ना उसकी ऑडियो लॉन्च का इवेंट था ये, जिसमें पूरी स्टार कास्ट मौजूद थी इंक्लूडिंग साई पल्लवी। अब नाग अश्विन सर किसी इवेंट पर जाए और वहाँ पर कल्कि का जिक्र ना हो, कल्कि को लेकर कोई सवाल ना पूछा जाए, ऐसा भला हो सकता है क्या? ना बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर ना नाग अश्विन सर को कल्कि को लेकर एक सवाल पूछा गया। इस सवाल के जवाब में नाग अश्विन सर ने जो रिप्लाई दिया है ना वो लिटरली अनबिलीवेबल है। वो कहते हैं कल्कि पार्ट 2 इज इक्वल टू 2 और 3 बिग फिल्म्स। मतलब कि कल्कि पार्ट 2 जो मूवी होने वाली है ना वो इस लेवल पर बनने वाली है कि 2-3 बड़ी मूवी के बराबर होगी वो। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 और 3 फिल्म्स नहीं कहा है, उन्होंने कहा है 2 और 3 बिग फिल्म्स के इक्वल होगी कल्कि पार्ट 2। ओ माई गॉड, मतलब क्या बनाने जा रहे हैं नाग अश्विन सर? मतलब कल्कि पार्ट 1 के जो VFX है ना काफी ह्यूज लेवल के, उसका क्लाइमैक्स, ह्यूज महाभारत सीक्वेंस, ये सब तो अभी दिमाग से निकले भी नहीं है। और यहाँ पर कल्कि पार्ट 2 के बारे में डायरेक्ट ये कहना कि कल्कि पार्ट 2 2-3 बड़ी मूवीज के बराबर होने वाली है। अब बड़ी बड़ी मूवीज कौन सी है? रिमेम्बर, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अपकमिंग बिग मूवीज, यहाँ पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि 2-3 बिग मूवीज की इक्वल होने वाली है कल्कि पार्ट 2। तो उसमें ऑफ कोर्स राजा मौली सर की बाहुबली ही पहले आएगी, देन KGF, सलार। अपकमिंग मूवीज की तरफ हम देखें तो SSMB 29, रामायण, ये सारी मूवीज है। इन सारी मूवीज का ना बजट भी बहुत बड़ा है और जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है ना उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी। तो ऐसी 2-3 मूवीज के बराबर कल्कि पार्ट 2, मतलब कैन यू इमेजिन किस लेवल पर बनाने जा रहे हैं नाग अश्विन सर कल्कि पार्ट 2 को? आई थिंक पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि नाग अश्विन सर ने ना पहले से कल्कि पार्ट 2 के बारे में इतना बड़ा नहीं सोचा होगा। मतलब पार्ट 2 ऑफ कोर्स पार्ट 1 से ह्यूज ही बनाने का सोचा होगा नाग अश्विन सर ने, बट इतने बड़े स्केल पर ले जाने के बारे में पहले से नहीं सोचा होगा उन्होंने। आई थिंक पार्ट 1 को जो सक्सेस मिली है ना, जो प्यार मिला है, उसी की वजह से अब पार्ट 2 को लेकर भी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी बढ़ गई है मेकर्स की। और वो एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आ जाना, तो आई थिंक पार्ट 1 की इस ह्यूज सक्सेस ने एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस ला दिया है मेकर्स में। एंड अब ना काफी रिलैक्स भी हो गए हैं लोग कि चलो पार्ट 1 इतनी चली है, उसका कंसेप्ट लोगों के दिमाग में उतर ही गया है, लोगों ने एक्सेप्ट किया है ये कंसेप्ट। अब कल्कि पार्ट 2 में ना अगर लेस प्रमोशन भी किया जाएगा ना फिर भी पार्ट 2 चलेगी ही चलेगी। जैसे कि बाहुबली, पुष्पा, KGF, इस सब के पार्ट 1 की सक्सेस से ये 100% कंफर्म ही था कि पार्ट 2 चलेगी ही चलेगी। एंड वैसे देखा जाए ना तो कल्कि पार्ट 2 में भाई क्या ऐसा नहीं है जिससे ऑडियंस थिएटर्स तक अपने आप ना खींची जाए। प्रभास एस करना जो पार्ट 1 के क्लाइमैक्स में दिखे है ना 15-20 मिनट, अब वही 15-20 मिनट के सीन ना आप पार्ट 2 में पूरा 3 घंटा फील करोगे। OMG, मुझे तो सोच कर ही घुसबम आ रहे हैं। एंड प्रभास से हटकर अगर हम कमल हसन के कैरेक्टर के बारे में सोचे ना तो पार्ट 1 में तो सिर्फ उनका एक्सटेंडेड कैमियो ही था। अब पार्ट 2 में फुल पावर के साथ वो लौट रहे हैं, वो खुद कली के अंडर काम कर रहे हैं। 7 कॉम्प्लेक्सेस, अश्वत्थामा एंड कर्णा वर्सेस कली, विजय धनुष वर्सेस गांडीव। अरे बाप रे,
आई थिंक कल की पार्ट 2 की कहानी ना सिर्फ 2 पार्ट्स में तो कवर हो ही नहीं सकती। अभी बहुत कुछ दिखाने को बाकी है जो मुझे नहीं लगता कि 3 घंटे में कवर हो सकता है। तो भाई बिल्कुल सही कहा है नाग अश्विन सर ने, ये कल की पार्ट 2 जो है ना वो 2-3 बड़ी मूवीज के बराबर होने वाली है। एंड अगर वो ऐसा कहते हैं ना तो डेफिनेटली ही मीन इट, क्योंकि देखिए कल की पार्ट 1 की रिलीज के टाइम पे उन्होंने कहा था कि मैंने एक ऐसी दुनिया बनाई है ना कि आप बार बार उस दुनिया में जाना चाहोगे। एंड एक्चुअली ऐसा हुआ था। मैंने खुद ये मूवी 3 बार देखी है थिएटर्स में और फिर भी ना मन नहीं भरा था। तो पार्ट 2 कैसा होगा, क्या क्या देखने को मिलेगा इस कल की पार्ट 2 की दुनिया में, कैसी होगी कर्ण अश्वत्थामा वर्सेस कली की दुनिया, गांडीव वर्सेस विजय धनुष की दुनिया, एंड वो 7 कॉम्प्लेक्सेस में आखिर क्या क्या होगा। भाई लिटरली बहुत मजा आने वाला है। कांट वेट फॉर कल की पार्ट 2। लेकिन वेट तो करना ही पड़ेगा, अभी 3 साल बाकी है कल की पार्ट 2 को रिलीज होने में। इसी इवेंट के दौरान ना नाग अश्विन सर ने ये भी क्लियर कर दिया है कि कल की पार्ट 2 को अभी बहुत टाइम लगेगा, तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। तेरे पास कोई और रास्ता है? सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वैसे कल की पार्ट 2 जब आएगी तो क्या लगता है आपको कि डे 1 पर वो वर्ल्ड वाइड कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी? क्या वो बाहुबली 2 को टक्कर दे पाएगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।